Hello everyone, welcome to अपना कॉलेज. आई होप यू guys are doing absolutely fine. तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते. देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किए थे पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो प्लीज अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक प्रोबेबिलिटी. इसको करने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ पीएनसी, दैट्स फॉर श्योर. तो पीएनसी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले एक बार देख लो, देन ओनली यू कम टू दिस वीडियो. प्रोबेबिलिटी के लिए पीएनसी जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जानना नहीं बट बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट? चलो, सो प्रोबेबिलिटी को अप्रोच कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी के लिए जो अप्रोच रहना चाहिए, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन सर्टेन वर्ड्स. सर्टेन वर्ड्स जो है ना, वो जैसे पीएनसी का ही तरह है. जैसे अगर आपको एटलीस्ट मिल जाए, या यू सी एट मोस्ट, या यू सी ओनली, तो ऐसे टाइप का वर्ड्स जब आपके पास आएगा ना, प्रोबेबिलिटी में पूरा क्वेश्चन सेम है बट एक क्वेश्चन में एटलीस्ट है एंड सेम लैंग्वेज बट एटलीस्ट वाला वर्ड नहीं है, तो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स. तो ये जो छोटा छोटा वर्ड्स है, these makes a lot of difference in probability. So please, before you kind of start doing the questions or like we used to start solving the question, एक बार अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को कि क्या बोला गया है, क्या पूछ रहा है एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. नहीं तो क्वेश्चन गलत बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है. सो ये थोड़ा पहले से क्लियर करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली फॉर प्रोबेबिलिटी. नाउ प्रोबेबिलिटी अगर आप पूछोगे तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी जनरली दो तरह का होता है. फर्स्ट इज द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एंड देन कम्स द कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, जो आप में से सब लाइक आई एम होपिंग मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव डन इट इन क्लास 12th, जिसमें बेस थ्योरम वगैरह लगता है. ठीक है. अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी से लिख दूं. अच्छा चलो, बेस थ्योरम ही लिख देते हैं. बेस थ्योरम लगता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड टीपीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो सारा चीज नाउ लाइक हम लोगों का सिलेबस में वो नहीं है. दिस कंपाउंड प्रोबेबिलिटी पार्ट हम लोगों के जो आपका जो एग्जाम्स नियर बाई है उसमें नहीं चाहिए. आपको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी चाहिए होगा बट विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट. थोड़ा इसमें इंटरसेक्शन का जो कंसेप्ट होते हैं, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट पता नहीं क्यों बट फॉर बोथ डिजिटल, ये जब ज्यादातर प्रोबेबिलिटी डिजिटल का टॉपिक है रादर देन योर लाइक निंजा, बट निंजा में भी पूछा जाता है. इंटरसेक्शन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस एवरी ईयर दे आस्क. तो थोड़ा इसको क्लियर करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. तो चलो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. फर्स्ट, what is classical definition of probability? This is where the topic actually starts. तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आपको डेफिनेशन जानना है तो इट इज लाइक दिस. प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग से n, इट इज, अच्छा लेट्स नॉट राइट n, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, लेट्स से s, समथिंग. इट इज डिफाइंड बाय फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. बट ये तो समझना थोड़ा पड़ेगा. ये तो जस्ट दिस इज द डेफिनेशन, ऐसे तो नहीं चलेगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? आउटकम्स किसको बोला जाता है? व्हाट इज आउटकम? आउटकम इज नथिंग बट, आप ऐसे सोचो, ये जो रिजल्ट्स होते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस. रिजल्ट्स मतलब से आपने एक कॉइन को टॉस किया है, तो अगर एक कॉइन को हमने टॉस किया, या तो मेरा हेड आएगा या तो मेरा टेल आएगा. सो दीज टू आर कॉल्ड आउटकम्स. ठीक है. नाउ लाइक अगर एक के जगह दो कॉइन को टॉस किया तो क्या हो सकता है? अंडरस्टैंड दिस. अगर एक के जगह दो कॉइन को टॉस किया तो देखो, पहले वाले में हेड, सेकंड वाले में भी हेड आ सकता है. दिस इज वन पॉसिबिलिटी और वन आउटकम. पहले वाले में हेड, सेकंड वाले में टेल आ सकता है, दैट इज अनदर आउटकम. पहले वाले में टेल, नेक्स्ट में हेड आ सकता है, दैट इज अनदर आउटकम. एंड दोनों में ही टेल आ सकता है. यू सी, ऑल फोर आर दीज आउटकम्स. देखो, इससे बाहर कोई आउटकम नहीं हो सकता, इससे बाहर कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, जहां पर हम लोग ये जो ऑल द आउटकम्स जो है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आउटकम 2 होगा या 4 होगा या एनी. सो आउटकम कैन बी एनी नंबर ऑफ लाइक एनी नंबर.
कुछ भी हो सकता है आपका आउटकम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो सारे आउटकम्स को मैंने ऐसे सेकेंड ब्रैकेट सेट में बना के लिखा, तो दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस. ठीक है. Another very important thing, another very important concept that I feel everybody should understand is independent events. और what is independent? देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया. अच्छा, DA होता है ना, extremely sorry. Independent. Now, what do I mean by independent events? सोचो अच्छे से. एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया. एक कॉइन को मैंने 1 बार टॉस किया, ये भी चलेगा. तो देखो, पहले बार में हेड आया से. सेकेंड टाइम क्या आ सकता है आप बताओ. नो, सेकेंड टाइम आप बोलोगे सर हेड आ सकता है या तो सर टेल भी आ सकता है. एक कॉइन को अगर मैं 2 बार टॉस करूंगा तो एक पहले बार मेरे को हेड मिल गया, ये मैंने आपको बता दिया. नो, सेकेंड बार देखो, सेकेंड टाइम जब टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. नाउ प्लीज टेल मी, ये सेकेंड बार हेड आएगा या टेल आएगा, क्या ये पहले बार के आउटकम के ऊपर डिपेंडेंट है? इज दिस सेकेंड आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट आउटकम? आप बताओ, सेकेंड बार टॉस करने में हेड आएगा या टेल आएगा, इज दैट डिपेंडेंट ऑन पहले बार हेड आया या टेल आया? द आंसर इज नो. So that means these, like tossing that particular coin twice, are two different or independent events. सेकेंड बार में क्या रिजल्ट आएगा, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द फर्स्ट, लाइक पहले बार क्या रिजल्ट आया या पहले बार क्या रिजल्ट आया, वो डिपेंड नहीं करता सेकेंड बार क्या आएगा इसके ऊपर. सो ऑलवेज रिमेंबर, इंडिपेंडेंट आउटकम्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब होता है तो तब ना दोनों का प्रोबेबिलिटी हम अलग, लाइक वी कैन राइट मल्टीप्लिकेशन. आप बोल सकते हो सर ये क्यों लिखेंगे, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. दिस इज अ रूल ऑफ सेट्स जो हम लोगों ने किया, सेट रिलेशन इन 11th and 12th, तो उधर से ये वाला फॉर्म, लाइक ये वाला कंसेप्ट आता है. ठीक है. अगर पॉसिबल हो तो जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ऐसा, तो आई ट्राई एंड एक्सप्लेन अ फ्यू वर्ड्स देयर. ठीक है. सो दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ लाइक व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. नाउ डेफिनेशन में एक बार चले आते, तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, ये तो बेसिक्स हमने कर लिया. फेवरेबल मतलब, अगर मैंने आपसे पूछा ये वाला सिचुएशन से कि दोनों कॉइन को मैंने टॉस किया है, सो दीज आर द प्रोबेबिलिटी, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. नाउ मेरे से पूछा है कि टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट 1 हेड. एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी मेरा क्या है, एग्जैक्टली एक ही हेड चाहिए मेरे को. तो आप देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे. एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, तो दिस कैन बी 1 पॉसिबिलिटी. ऐसा अगर आएगा कि पहले बार हेड देन टेल, तो एक तो हेड आया मेरा. देखो, दिस इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी, ये भी तो आ सकता है पहले टेल देन हेड, उसमें भी एक हेड आया मेरे को. तो फेवरेबल आउटकम मतलब जो मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर वो वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है. मेरे को क्वेश्चन में पूछा है कि मेरे को एग्जैक्टली हेड चाहिए एक, तो एग्जैक्टली हेड जितने बार, जो आउटकम्स में एक बार हेड आएगा वो मेरा होगा फेवरेबल आउटकम्स. इन दिस केस माय फेवरेबल आउटकम्स आर 2. टोटल आउटकम्स क्या है? टोटल आउटकम्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस. देखो ये वाला सैंपल स्पेस में देखो, मेरा 4 लाइक स्पेसेस है, 1 2 3 4 आउटकम्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड यूजिंग द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट. आप बताओ फेवरेबल आउटकम मेरा कितना आया, आप बोलोगे सर 2 आया. टोटल मेरा आउटकम क्या आया सर, आप बोलोगे सर 4 है. तो दिस इज 2/4 और 1/2. That is your like you can say the probability of getting 1 head. ऐसे हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी. नाउ 2-4 चीजें मेरे को बताना है बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1. एक से ज्यादा नहीं हो सकता. एंड ऑल्सो ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो 0 से भी बड़ा होना है.
ना आप बोलोगे सर आपने दोनों जगह पे लेस देन इक्वल दिया है, इक्वल होगा तो क्या, तो आप सोच लो अगर प्रोबेबिलिटी मेरा 0 होगा दैट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है कि ये हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी 0 आने का मतलब क्या है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ गया तो ये क्या होगा, दैट मीन्स 100% दिस पर्टिकुलर लाइक इंसिडेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1 आने का मतलब क्या है कि दिस मीन्स 100% प्रोबेबिलिटी, दिस मीन्स 100% प्रोबेबिलिटी और इट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, कि ये तो सर्टेनली ये वाला जो इवेंट है ये तो होने ही वाला है। जैसे वन सर्टेन इवेंट इज हम सबको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, दैट इज अ सर्टेन इवेंट, होगा ही होगा, राइट। इम्पॉसिबल इवेंट इज काइंड ऑफ यू कैन से कि बहुत सनी डे है उसमें बारिश होने का चांस क्या है। देखना कभी कभी दिखाता है, आप लोग वेदर ऐप में जाओगे गूगल का या कोई भी कंपनी का, तो आप देखना कि चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन 0% दिखाता है। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी को ना हम लोग कभी कभी परसेंटेज में भी लिखते हैं। परसेंटेज कैसे लिखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी का फ्रैक्शन आया उसको इनटू 100 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका परसेंटेज में। तो प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी कभी कभी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, बट जनरली यू सी प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज में ज्यादा नहीं लिखते, बट कुछ कुछ जगह थम रूल बन चुका है। जैसे प्रेसिपिटेशन आप देखना वेदर वेबसाइट्स में आप घुसोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि एक कभी दिखेगा 60% चांस है बारिश होने का, कभी 0% भी दिखेगा। मतलब 0% का मतलब बारिश होने का कोई चांस ही नहीं है। दैट इज इन दैट केस रेनिंग, जो इवेंट ऑफ रेनिंग विल बी एन इम्पॉसिबल इवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर डे। I hope this is absolutely clear to everybody. This is understanding this is very very important. We will straight away move to questions now. चलो then straight away questions पे चलते हैं। This is the first question of the day. That is, a basket contains 5 red, 4 blue, and 3 green marbles. If 2 marbles are picked up at random, then what is the probability that both of them are red? अच्छे से समझो, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, इधर से स्टार्ट करना इज अ वेरी गुड थिंग। देखो क्या है, रेड मार्बल्स मेरे पास कितने हैं, रेड मार्बल्स है 5, ब्लू मार्बल्स कितने हैं, ब्लू मार्बल्स मेरे पास है 4, एंड ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, ग्रीन है 3। सोचो क्या हुआ, तो टोटल में मेरे पास कितने मार्बल्स होंगे, टोटल में मेरे पास हो गए 5 4 9 9 एंड 3 is 12 मार्बल्स। 12 मार्बल्स मेरे पास है। अभी मैंने क्या किया, मैंने ये 12 मार्बल में से 2 मार्बल को पिक किया, राइट, एंड उधर से क्या हुआ, देन दे आर आस्किंग कि बोथ ऑफ देम रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो क्लासिकल डेफिनेशन क्या था, क्लासिकल डेफिनेशन था फेवरेबल बाय टोटल, दैट वाज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सोचो अच्छे से, पहले चलो टोटल निकाल लेते। टोटल इन हाउ मेनी वेज मेरे पास टोटल 12 मार्बल में से मैं 2 मार्बल उठा सकता हूं, यू गाइस टेल मी। देखो ना, मैं ये बोल सकता हूं कि 12 मार्बल से मेरे को 2 उठाना है, तो 12C2। कैन आई से दिस, समझो बहुत अच्छे से। इसीलिए मैंने बोला कि यू नीड पीएनसी का कंसेप्ट फॉर प्रोबेबिलिटी। अगेन 12 मार्बल्स मेरे पास था, उसमें से मेरे को 2 उठाना है कैसे भी करके, तो 12C2 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं लाइक 12 मार्बल्स में से 2 मार्बल उठा सकता हूं। नाउ बट फेवरेबल क्या होगा देन, फेवरेबल विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ स्लाइट हेडेक, यू कैन से। क्या है, तो मेरे को अगर दोनों का दोनों ही ब्लू रेड मार्बल्स चाहिए, जो 2 मार्बल्स मैंने उठाया अगर मेरे को वो दोनों ही रेड होना है, तो मेरे को वो 2 मार्बल्स रेड में से ही उठाना पड़ेगा, राइट। सोचो अच्छे से कि मेरे को अगर दोनों ही रेड मार्बल्स चाहिए, तो मेरे को दोनों ही रेड मार्बल जो 5 है, इन 5 में से वो 2 मेरे को उठाना पड़ेगा, देन ओनली बोथ ऑफ देम विल बी रेड। क्योंकि अगर मैं ब्लू वाला से या ग्रीन वाला से उठाऊं तो रेड तो नहीं आएगा। तो दैट मीन्स मेरा फेवरेबल जो कंडीशन और फेवरेबल जो आउटकम्स होगा वो क्या क्या होगा, 5 रेड मार्बल में से मेरे को 2 उठाना है, दैट इज 5C2। 5C2 वेज में मैं उठा सकता हूं। तो देखो मेरे को फेवरेबल भी मिल गया
मेरे को टोटल भी मिल गया. कैन यू फिगर आउट द रेस्ट ऑफ द थिंग? एब्सोल्युटली. तो प्रोबेबिलिटी मेरा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी विल बी favorable outcomes, that is 5C2 divided by total outcomes 12C2. पीएनसी में मैंने एक चीज बताया था कि NC2 2 अगर नीचे है ना तो उसका बहुत शॉर्टकट होता है n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू. ये नॉर्मल जो फॉर्मूला है उधर से ही आता है. दिस इज गुड, लाइक दिस थिंग इज गुड टू रिमेंबर एक्चुअली. तो चलो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं. 5C2 मीन्स 5 इंटू 5 माइनस वन इज 4 डिवाइडेड बाई 2 divided by 12C2 means 12 into 12 minus 1 11 divided by 2. 2 cancel हो गया. 4 3s are this, so we are getting 5/33. है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में देखो हाँ है ना. ऑप्शन 2 में बैठा हुआ है 5/33 is going to be your answer. Absolutely it should be clear. Very simple question. Just use the classical definition of probability and also you need to understand the basics of picking of things, जो कितने ways में हो सकता है, जो PNC का कंसेप्ट है. ये दो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये टाइप का क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन. तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. अच्छे से सेम टाइप का ही है बट थोड़ा देखते ना. An urn contains 4 red balls, 5 green balls and 6 white balls. If one ball is drawn at random, find the probability that it is neither red nor white. देखो ये थोड़ा नेगेटिव वे में स्टेटमेंट दिया है बट एक चीज अच्छा है कि सिर्फ एक ही बॉल को ड्रॉ करना है. तो क्या क्या है मैं लिख लेता हूं. चलो, रेड बॉल्स मेरे पास है 4, ग्रीन बॉल्स मेरे पास है 5 एंड व्हाइट बॉल्स मेरे पास है 6. तो टोटल कितना हो गया बताओ? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखो ये 5 तो इट इज 15. वेरी सिंपल वे में करोगे तो. नाउ एक बॉल को उठाना है आउट ऑफ दिस 15 बॉल्स. बट क्या चाहिए मेरे को? ना तो ये रेड हो सकता है ना तो ये व्हाइट हो सकता है. सोचो अच्छे से. इसका मतलब क्या? मेरे पास तीनों ही कलर का बॉल है. उसमें से रेड नहीं हो सकता, उसमें से व्हाइट नहीं हो सकता. तो क्या हो सकता है? नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो कि रेड नहीं हो सकता, व्हाइट नहीं हो सकता. दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटीज इट मे बी ग्रीन. इट हैज टू बी ग्रीन. तो डेफिनेशन क्या था क्लासिकल का? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स. राइट. चलो दोनों निकालते. टोटल कैसे निकलेगा आप बताओ? टोटल 15 बॉल से मेरा उधर से एक मेरे को उठाना है. कैसे उठा सकते हैं? 15C1 15C एनीथिंग C1 इज 15 ओनली. एनीथिंग C1 NC1 का वैल्यू क्या होता है? N ही होता है. तो इट्स वेरी सिंपल. राइट. नाउ फेवरेबल मेरे को क्या चाहिए? इसको पढ़ो ही मत. हमने ये तो पता कर लिया कि नीदर रेड नॉर व्हाइट. इसका मतलब क्या है भाई? रेड नहीं हो सकता है, व्हाइट नहीं हो सकता, तो ग्रीन ही होना पड़ेगा. तो ग्रीन इज द फेवरेबल. तो 5 ग्रीन है, उसमें से ही मेरे को एक उठाना है. तो फेवरेबल विल बी 5C1 दैट इज 5. तो देखो ये प्रोबेबिलिटी इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट नाउ. प्रोबेबिलिटी विल बी 5C1 that is favorable is 5 divided by total is 15C1 that is 15. Calculate this, you will get 1/3. 1/3 is the first option. Now please understand, इधर एक चीज मैं बता देता हूं. ये सेम टाइप का क्वेश्चन में एक दूसरा कंसेप्ट यूज हो सकता है. कैसा कंसेप्ट? लाइक नॉट दिस क्वेश्चन बट एक होता है आपका विथ दाउट रिप्लेसमेंट एंड एक होता है आपका विथ रिप्लेसमेंट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये टाइप हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं इन पीएनसी. रिप्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? रिपीटेशन. इन दैट केस इट वाज रिपीटेशन. तो रिप्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? सोचो अच्छे से. वो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, समझ में आ जाएगा. नाउ 3 bananas and 3 oranges are kept in a box. If 2 fruits are chosen at random, then find the probability that one is a banana and the other one is an orange. सोचो अच्छे से. तो क्या है? बनानास कितने हैं? बनाना is there are 3 bananas. Oranges कितने होंगे? Oranges are
दिस इज ऑल्सो 3, राइट? नाउ बहुत अच्छे से समझो। तो टोटल कितने होंगे देन? टोटल देन आई कैन से टोटल मेरे पास 6 फ्रूट्स है। 6 फ्रूट्स में से नाउ अगेन प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। क्या पूछा है? दोनों फ्रूट को मैंने चूज किया है एट रैंडम। तो टोटल आउटकम्स क्या होगा पहले वो निकाल लो, आप बताओ मेरे को। टोटल होगा, टोटल 6 फ्रूट्स है मेरे पास, उसमें से 2 उठाना है। कैसे? 6C2। 6C2। नाउ क्या हुआ? अभी पूछ रहा है कि एक होना चाहिए बनाना, एक होना चाहिए ऑरेंज। आप बोलोगे सर अभी तक तो हमने बनाना है तो बनाना लिया पूरा, ऑरेंज है तो ऑरेंज लिया। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में रेड, दोनों का दोनों ही रेड होना था। ऐसा तो नहीं था एक रेड हो जाए एक ग्रीन हो जाए या एक ब्लू हो जाए, व्हाटएवर। तो दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट। ये वैसा टाइप का क्वेश्चन। कैसे करें? तो बहुत सिंपल है, देखो एक अगर बनाना हो दैट मीन्स ये जो 3 बनाना है इधर से मेरे को एक उठाना है, एंड इधर जो 3 ऑरेंजेस है इधर से मेरे को दूसरा उठाना है, इसमें से मेरे को एक उठाना है। तभी ना एक बनाना आएगा एक ऑरेंज आएगा। तो फेवरेबल आउटकम मेरा क्या होगा? बनाना वाला जो है उसमें मेरे को 3 है, उसमें से एक उठाओ। अच्छा, मेरा उठाने का काम खत्म हो गया क्या? देखो मैंने पीएनसी में आप लोगों को कहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है कहाँ प्लस होता है ये मैंने समझाया था। तो काम अगर खत्म हो गया तो प्लस होता है, अगर काम खत्म नहीं हुआ तो इनटू होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप बताओ मैंने 3 बनाना में से एक को उठा लिया, मेरा काम खत्म हो गया? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज मेरे को सेकंड वाला फ्रूट तो उठाना है। तो वो क्या होगा? वो मेरे को 3 ऑरेंज में से एक उठाना है। कैसे उठाए? वो भी 3C1। बीच में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। व्हाई? बिकॉज एक जब मैंने बनाना उठाया तब भी मेरे को ऑरेंज उठाना बचा था, काम खत्म नहीं हुआ। सो दैट इज व्हाई दिस इज। तो देखो फेवरेबल मिल गया, टोटल मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 3C1 into 3C1 divided by 6C2. That is the, you see, favorable 3C1 into 3C1 by 6C2. Calculate this. Anything C1 is that number 3, ये भी 3, 6C2 कैसे करेंगे? 6 into 5 divided by 2. तो एक काम करते चलो, इसको ऐसे लिखते 3 into 3 divided by 6 into 5, एंड ये 2 क्या होता है? ये ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर। सो 3 into 2 6 and 6 gone, तो मेरे पास बचा है 3/5 which is there in option number 3, which is there in option number 3. I hope this is absolutely clear. Now again ये वाला केस में भी रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट कंसेप्ट नहीं आ सकता। कहाँ आ सकते हैं? चलो एक बार बता ही देते हैं। पहले क्वेश्चन में आ जाओ, इधर ही आ सकता है। कैसे? देखो ये वाला क्वेश्चन को हम अगर ऐसे करेंगे कि रिप्लेसमेंट होगा, अगर ये दिस इज नथिंग इज गिवन मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर इसी को मेरे को विथ रिप्लेसमेंट करना है, ना व्हाट डू आई मीन बाय विथ रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, एंड विदाउट भी समझ लेंगे साथ से। तो 2 मार्बल उठाना है, 12 मार्बल्स में से मैंने 2 मार्बल उठाया, तो एक साथ मैं उठा रहा हूं, या एक एक करके भी उठाएंगे। अगर रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का बात चल रहा है, इधर मैं एक साथ उठा लूंगा, या तो मैं एक एक करके भी अगर उठाऊंगा। तो एक मैंने उठाया, उठा के उसको साइड में रख दिया, उसको उठा के मैंने साइड में रख दिया, देन मैंने सेकंड वाला उठाया। दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन। अदरवाइज अगर मेरे को विथ रिप्लेसमेंट चाहिए, मतलब क्या, एक मैंने उठाया, देखा अच्छा ये रेड है, फिर से उसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, फिर से उसको देखने के बाद वो रेड है, चलो बॉक्स में डाल दिया, देन अगेन मैं उठाऊंगा, तो दैट इज कॉल्ड विथ रिप्लेसमेंट। तो देखो तब ना आप ये 5C2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? एंड इनफैक्ट ये 12C2 भी आप नहीं ले सकते। तो क्यों नहीं ले सकते आप सोचो अच्छे से। आप बताओ टोटल 12 मार्बल्स था इधर, इन दिस केस उधर से मैंने एक उठाया, तो 12 में से एक मैं कैसे कितने तरीके से उठा सकते हो? आप बोलोगे सर 12 वेज में उठाऊंगे, बिकॉज 12C1 इनटू खत्म नहीं हुआ इसीलिए इनटू, क्योंकि मेरे को 2 मार्बल उठाना था, मैंने एक ही उठाया है। तो सेकेंड टाइम क्या होगा? फिर से अगर मैं उसको बॉक्स के अंदर रख दिया तो मेरे पास फिर से 12 मार्बल्स ही तो है, फिर से मेरे पास वो 12 मार्बल्स ही है। तो उसमें मैं क्या करूंगा आप बताओ? फिर से मैं उधर से एक उठाऊंगा, तो 12 में से फिर से मैं अगर एक उठाऊंगा तो वो 12 है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
लाइक टोटल आउटकम्स। एंड ऊपर ऊपर चलो, क्या है, मेरे को अगर रेड चाहिए तो 5 में से मेरे को एक उठाना था, 5 वे में ही उठा सकते हैं। इनटू सेकंड वाला फिर से उठाना है, उठा के देखा मेरे पास रेड है, उधर ही रख दिया। तो अभी भी तो सेकंड टाइप जब मैं उठाऊंगा तब भी बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स ही है, तो उसमें से एक उठाऊंगा तो ऐसा आएगा। तो दिस 25/144 इन दैट केस विल बी द करेक्ट आंसर। तो दिस इज विथ रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट। तो उसमें हर एक स्टेप आपको सोच समझ के अलग अलग से लेना पड़ता है। या शॉर्टकट क्या होता है ना, एक उठाने का 5/12, 2 बार उठाए तो 5/12 इंटू 5/12। देखो वैसे भी आप सोच सकते हो, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू थिंक। वैसे सोचना सही नहीं होता, ऐसे सोचो। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चंस आएगा, डोंट वरी, क्वेश्चंस फिर से आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 99% केस में विदाउट रिप्लेसमेंट ही आपको पूछता है। नाउ अ बास्केट कंटेन्स 6 white, 4 black, 2 pink and 3 green balls। 4 टाइप का बॉल्स है। क्या क्या है लिख लेते हैं, चलो पहले। व्हाइट है कितना, 6। ब्लैक है कितना, 4। पिंक कितने हैं, पिंक है 2। ग्रीन कितने हुए, ग्रीन है 3। तो टोटल भी निकाल लो साथ में। टोटल इज 6 4, ये तो 15 है। टोटल 15 बॉल्स है, राइट। नाउ क्या पूछा है, 3 balls आर पिक्ड एट रैंडम। रैंडमली मैंने इधर से ये 15 में से मैंने 3 बॉल्स को उठा लिया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर व्हाइट। आप बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो वही फेवरेबल बाई टोटल। तो मैं और नहीं लिख रहा वो डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी क्या होगा आप लोग बताओ। नीचे का टोटल है, तो आई एम समवन जो पहले टोटल निकालना मेरे को लगता है ईजी होता है। तो 15 बॉल्स है मेरे पास, उसमें से मेरे को 3 उठाना है। कितने तरीके से उठा सकते हैं, जैसे सर 15C3। अभी फेवरेबल में, फेवरेबल में तीनों का तीनों ही मेरा व्हाइट होना चाहिए। दैट मीन्स वो तीनों बॉल मेरे को ये 6 व्हाइट बॉल्स में से ही उठाना है। मेरे को ये 6 व्हाइट बॉल्स में से ये 3 उठाना है, क्योंकि ऑल ऑफ देम हैज टू बी लाइक व्हाइट। तो 6 में से 3 आप कैसे उठा सकते हो, 6C3। इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, देखो कैसे। 6C3 का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं अगर जल्दी कर दूं, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 इंटू 15C3 को कैसे लिखो, 15 × 14 × 13, ओके, इंटू इधर 3 × 2, ऐसे आता है। ठीक है, तो करोगे तो 3 2 3 2 चला गया, एंड 5 3s आर दिस, और जाएगा, हाँ जाएगा तो जरूर। 2 3s आर दिस, 2 7s आर दिस, ये 3 चला गया। तो 4 बाई नीचे है 7 13s आर 91। है क्या ऑप्शन में, हाँ है ना। ऑप्शन 1 4/91 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है सर ये आपने कैसे लिखा। चलो ये भी थोड़ा समझ लेते। 6C3 मतलब 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 फैक्टोरियल भी 3 फैक्टोरियल होता है, एंड डिवाइडेड बाई 15 का मतलब 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों, 3 फैक्टोरियल इज r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, 15 - 3 फैक्टोरियल। तो ये तो कट गया। देखो ये बचा मेरा 6 फैक्टोरियल, सॉरी ये बचा मेरा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। नाउ ये नीचे 12 है तो इसको उठा दो ऊपर, 12 फैक्टोरियल, नीचे 15 फैक्टोरियल बचा था। तो आप अभी थोड़ा समझ के देखो, 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल का बात करते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे मेरा है 3 फैक्टोरियल। अगेन 15 फैक्टोरियल नीचे बड़ा है तो इसको 15 × 14 × 13, बाकी नहीं लिखेंगे क्योंकि बाकी 12 फैक्टोरियल मेरा ऊपर भी बैठा है। तो ऐसे मैंने लिखा, तो ये कट गया, ये कट गया। तो देखो मैंने क्या किया था, ये वाला एंड ये वाला मैंने डायरेक्ट लिखा था, 6 5 4 15 14 13, एंड 3 × 2 3 × 2 क्या है, ये तो मेरा 3 फैक्टोरियल का वैल्यू है और कुछ नहीं। सो ये थोड़ा जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये सारा चीज आपके दिमाग में थोड़ा इजी होता रहेगा। कभी कभी सॉल्यूशन देख के देखना है, सॉल्यूशन में भी ऐसे किया जाता है जनरली, देख के आपको लग सकता है अरे ये कैसे डायरेक्ट कर दिया। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो
आप खुद भी इतने इससे भी जल्दी करोगे। एंड ऑनेस्टली दिस इज समथिंग आई ऑलवेज से टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे जल्दी कर लूंगा कैलकुलेशन, दैट मीन्स आपको और प्रैक्टिस का जरूरत है। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था या मैं जब लाइक आप लोगों के जैसा प्रिपरेशन लेता था, तब मेरा जो स्पीड था अभी वो स्पीड है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज डेफिनेटली तब मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता था, अभी जो क्लास में जितना करता हूँ उतना। तो ऑनेस्टली अंडरस्टैंड इज लाइक वेरी वेरी वेल, ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो कि ये जो चक्कर है, अगर आपसे मैं जल्दी बना लूंगा अभी तक, दैट मीन्स अभी आपको स्पीड पे काम करना है, अभी आपको प्रैक्टिस जारी रखना है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट द गेम, कोई सॉल्विंग द क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट इज द एक्चुअल डील। तो वो आपको अच्छे से करना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is this one. A bag contains 6 red balls and 8 green balls. 2 balls are drawn at random, one after one, with replacement. Replacement का बात हम लोग कर रहे थे. This is that question. What is the probability that first one is green and the second one is red? तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेशन आएगा। क्या आएगा थोड़ा देखते। चलो पहले बना लेते। रेड बॉल्स क्या है? 6। ग्रीन बॉल्स मेरे पास कितने हैं? 8। टोटल कितने बॉल्स हो गए? 6 + 8 दैट इज 14। मेरे पास टोटल 14 बॉल्स है। इसमें से 2 बॉल्स को उठाया गया है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम बट विथ रिप्लेसमेंट, एक एक करके, वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट। नाउ क्या हो, तो आप सोचो अच्छे से कि पहला वाला ग्रीन होना चाहिए, सेकंड वाला रेड होना चाहिए। सोचो अच्छे से। तो वही प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन तो वही था कि फेवरेबल जो है डिवाइडेड बाय टोटल जो है। टोटल वाला चलो पहले ले लेते। टोटल क्या होगा आप सोचो अच्छे से। पहले मैं 14 बॉल्स में से एक बॉल को उठाया। 14 बॉल्स में से एक बॉल को 14 C1 और 14 वेज में, बट मेरा काम खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ। तो मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो मैंने उसका कलर देखा एंड रिप्लेसमेंट मतलब उसको फिर से मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया। बॉक्स के और ये इधर इन दिस केस बैग है, तो बैग के अंदर मैंने डाल दिया। तो अभी बैग के अंदर जब ही मैंने उसका कलर देख के डाल दिया तो बैग में जो 14 बॉल्स था अभी 14 ही हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ उठा के साइड में नहीं रखा। जितना बॉल्स थे अभी भी उतना ही बॉल्स है, क्योंकि मैंने जस्ट कलर देखा, बैग के अंदर ही डाल दिया। तो फिर से मैं सेकेंड वाला बॉल उठाऊंगा। तो अभी जब मैं सेकेंड बॉल उठाने जा रहा हूं तो तब मेरे पास बैग में कितने बॉल्स है? 14 ही बॉल्स है। तो फिर से मैं 14 में से एक को उठा लूंगा। तो दैट इज 14 into 14 बिकॉज C1 इज ऑलवेज दैट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी तो वो नीचे जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो मेरा 14 into 14 आ गया। नाउ पहला बॉल ग्रीन होना चाहिए। पहला बॉल ग्रीन होने का मतलब कि ये 8 बॉल में से ही एक को मेरे को उठाना है। तो 8 बॉल में से एक को मैं 8C1 वे में उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि 8 में से एक उठाना 8C1। सेकेंड बॉल कहां से उठाना है? सेकेंड बॉल मस्ट बी रेड। रेड मतलब सेकेंड बॉल मस्ट बी वन ऑफ दीज 6 रेड बॉल्स। 6 में से एक, तो क्या होगा? 6C1। तो अच्छे से देखो इधर, अगर क्योंकि ये 2 डिफरेंट कलर का बताया है, तो ऊपर वाला में ना, ऊपर जो फेवरेबल आउटकम है उसमें विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का इन दिस केस कोई डिफरेंस नहीं है। Whereas नीचे है, नीचे नहीं तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो सेम क्वेश्चन नीचे क्या होता? 14 में से 2 उठाओ, 14C2। बट इधर वो नहीं होने वाला, इधर अलग अलग सा होगा। क्यों अलग अलग सा होगा? क्योंकि इट इज विथ रिप्लेसमेंट। एक बॉल को मैंने लिया, कलर देखा, फिर से रख दिया। तो सेकेंड बॉल जब उठाए तब भी मेरे पास 14 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही है। तो जस्ट कैलकुलेट दिस, इट विल बी 8 into 6 डिवाइडेड बाई 14 into 14। तो ये देखो 3, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 7, तो 12/49। ऑप्शन नंबर 2, 12/49 is the correct answer in this case. I hope this is absolutely clear to everybody. Very simple question, but समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतना बता सकता हूं,
अगर फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं समझ के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बनाने का कोशिश करोगे, क्या होता है, ये विथ विदाउट रिप्लेसमेंट में एकदम खिचड़ी पक जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि विथ रिप्लेसमेंट में विदाउट वाला कर रहे हैं या विदाउट में विद वाला कर रहे हैं। सो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन डू द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. That last one was question number 5. So this is 6. A box contains 27 marbles. Some are blue and others are green. देखो नहीं पता numbers. If a marble is drawn at random from the box, the probability that it is blue is 1/3. How many green marbles are there in the box? देखो इसको तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं honestly, but let's not do that. ऐसे सोचते, ब्लू वाला जो मार्बल्स है वो मैंने ले लिया x। मैंने सोचा कि बॉक्स में टोटल 27 मार्बल्स है, कुछ ब्लू है कुछ ग्रीन है, तो ब्लू वाला मैंने ले लिया x। तो ग्रीन वाला कितना होगा आप बताओ। ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। तो ग्रीन विल बी 27 माइनस x, क्योंकि टोटल 27 था, तो जो अगर ब्लू x है तो बचा कुछ ग्रीन है। नाउ अभी एक मार्बल को उठाया गया। अच्छा, टोटल कितने थे? टोटल मेरे को पता है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वेर 27, राइट। 27 में से मैंने एक को उठाया। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लू, इट इज 1/3। तो चलो ना पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग दैट मार्बल बीइंग ब्लू ये निकाल लेते। तो नीचे टोटल क्या होगा, टोटल आउटकम्स कि सर 27 में से मेरे को एक उठाना है, 27C1। ऊपर फेवरेबल क्या होगा, ब्लू अगर मेरे को उठाना है तो ये x ब्लू मार्बल से, x में से मेरे को एक उठाना है, तो उसका क्या है XC1। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे को ब्लू मार्बल्स मिलेगा। तो वो मेरे को इन क्वेश्चन दिया है 1/3, देखो 1/3 दिया है, तो मेरा बन गया क्वेश्चन। तो चलो कैलकुलेट दिस। XC1 का मतलब x होता है, 27C1 का मतलब 27 होता है, इट इज 1/3। सो ये 9 हो गया, तो x का वैल्यू मेरा 9 आ रहा है। x का वैल्यू अगर 9 आया, बट देखो x का वैल्यू नहीं पूछा, दे आर आस्किंग हाउ मेनी ग्रीन मार्बल्स, दैट मींस दे आर आस्किंग 27 माइनस x का वैल्यू। क्या आएगा 27 माइनस x? ग्रीन मार्बल्स कितने आएंगे? जैसे 27 माइनस 9, दैट इज 18 ग्रीन मार्बल्स। ऑप्शन 4 18 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 18 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स जो बहुत पूछा जाता है। लास्ट वाला टाइप भी, मतलब जो लास्ट में हमने किया वो भी पूछा जाता है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रिवर्स टाइप। देखो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। इधर एक एक्स का आपको जरूरत है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, ठीक है। नाउ शॉर्टकट भी इसका एक होता है, थोड़ा वो भी समझ लेते। शॉर्टकट भी होता है, वो भी समझ लेते। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग इज 1/3 एंड देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब या तो ब्लू है या तो ग्रीन है, दोनों ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। 1/3 अगर होगा तो कैन आई से कि इसका मतलब जो है ना, ब्लू इज टू ग्रीन का जो रेशियो होगा वो मेरा, तो 1/3 अगर ब्लू उठाने का है तो ग्रीन उठाने का क्या होगा? ग्रीन उठाने का हमेशा याद रखो, तो टीपीटी जो मैंने बोला, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये खुद से इवेंट है। क्या इवेंट है? एक ब्लू वाला या ग्रीन वाला, कुछ भी आप उठा लो। तो ब्लू उठाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा एंड ग्रीन उठाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, वही मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। हमेशा याद रखो, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज 1। तो दैट मीन्स अगर ब्लू उठाने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना, तो ग्रीन उठाने का प्रोबेबिलिटी होगा 1 - 1/3, दैट इज 2/3। तो अभी देखो शॉर्टकट क्या था कि ब्लू का प्रोबेबिलिटी इज 1/3 इज टू ग्रीन का प्रोबेबिलिटी आया 2/3, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल कलर से मार्बल्स का, तो प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो होगा ना, दैट विल बी लीनियर टू नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ईच कलर। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मार्बल्स। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसका मतलब इट इज 1:2। 27 इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, उसको 1:2 में अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये 9 आएगा, ये 18 आएगा। तो देखो उधर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ काइंड ऑफ डूइंग द क्वेश्चन।
बट आई विल सजेस्ट फॉर बिगिनिंग, अगर आप लोगों में से बिगिनर्स कोई है तो प्लीज सॉल्व लाइक दिस, डोंट गो फॉर द शॉर्टकट एज ऑफ नाउ। बट फॉर द एडवांस स्टूडेंट जिनको ये वाला टेक्निक आता है, समझ आ रहा है, यू गाइस प्लीज यूज दिस, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। बट ये टेक्निक सिर्फ सिंपल ऐसे टाइप का सिंपल कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर? मूविंग ऑन नाउ। बहुत अच्छा, देखो मैंने इधर ऑप्शन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि लाइक ये जो सिलेक्शन वाला क्वेश्चंस था, इसको बोला जाता है सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये इकलौता नहीं है सिलेक्शन, ये बॉल मार्बल सिलेक्शन जो क्वेश्चंस होते, दीज आर द टाइप्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और एक आधा हो सकता है बाद में कर लेंगे, डोंट वरी। बट आज ही मतलब बाद में, मतलब ये वाला वीडियो में ही मिलेगा आपको। नाउ दिस इज कॉइन वाला क्वेश्चन, एंड देखो मैंने 3 टाइप का चीज एक साथ ले लिया सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर। ठीक है, नाउ अन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस थ्राइस। अच्छा, एक चीज समझ लो, एक कॉइन को 3 बार टॉस करने का या 3 कॉइन को एक बार टॉस करना, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर एब्सोल्युटली द सेम थिंग, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो 3 है, 2 है, कुछ भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का एक बहुत अच्छा मैं टेक्निक बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसके लिए ये है आपका, जब भी आप कॉइन टॉस करोगे या डाइस को रोल करोगे जिसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ आउटकम्स आता है, तो उसमें कितना होगा टोटल आउटकम्स, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है नंबर ऑफ आउटकम्स in one toss. Why I'm writing toss? Because we are talking about toss. Dice होगा तो number of outcomes in one rolling or roll. To the power होता है number of coins. या तो आप बोल सकते हो number of coins नहीं लेना है तो number of times the coin has been tossed. क्योंकि मैंने बोला एक कॉइन को 3 बार टॉस करना या 3 कॉइन को एक बार टॉस करना मतलब सेम है, तो 3 कॉइन से और एक कॉइन को 3 बार, तो इन दैट केस ऊपर 3 होगा। तभी देखो इन दिस केस ये हमेशा के लिए सेम होता है। दिस इज एब्सोल्युटली द बेस्ट आइडिया दैट आई कैन गिव यू गाइस। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन टॉस, आप बताओ एक कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो मेरा आउटकम्स क्या आ सकता है, कितने आ सकते हैं? मैं बोल रहा हूं 2। वाई 2? देखो भाई, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, बीच में तो नहीं गिर जाएगा ना। तो हेड एंड टेल मीन्स, तो दिस इज 2 नंबर ऑफ आउटकम्स इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, या हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन हैज बीन टॉस्ड, इन दिस केस दैट इज 3। So total 2 cube 8 outcomes will be there in the over here. तो एक काम करते हैं, as we are learning, let's write it down, थोड़ा लिखते हैं। तो there is something called tree method and everything, but उतना complicated questions आता नहीं है, तो ये तो हम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, थोड़ा like with patience and with थोड़ा अच्छे से लिखना। जैसे चलो सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, सैम्पल स्पेस, SS stands for sample space। 3 कॉइन, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो देखो तीनों बार H, तीनों बार हेड आया, या तो पहले 2 बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया, नहीं तो पहले बार हेड टेल हेड टेल आ सकता है ना। और क्या, अभी पहले देखो फर्स्ट वी आर डूइंग विथ H ओनली, चलो पहले टेल ले लेते, टेल देन दोनों हेड, टेल हेड टेल हेड एंड वो ऑल आर टेल्स। 8 हो गया, देखो दिस इज द वेरी गुड वे कि 8 हो गया तो यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया मतलब हमने मिस नहीं किया। 4 कॉइन होता है, इसको 4 बार टॉस होता तो 2 to the power 4 would be the number of outcomes, that is 16। तो तब थोड़ा डिफिकल्ट, तब थोड़ा हम लोगों को लाइक लगता है लाइक ट्री मेथड, बट प्लीज अंडरस्टैंड आज तक मैंने कभी नहीं देखा 4 बार, मतलब इन दीज एग्जाम्स। कैट वगैरह में कभी कभी पूछ लेता है, बट स्टिल अभी कैट भी थोड़ा ऐसा कोई लेंदी क्वेश्चंस की जगह थोड़ा बेटर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर रहा है। आ जाओ इधर क्वेश्चंस, अभी सैंपल स्पेस हमेशा याद रखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपने सैंपल स्पेस लिख लिया ना तो आपका कुछ भी पूछ ले यू विल बी एबल टू आंसर, कुछ भी आपसे पूछ ले। देखो मैंने 3 क्वेश्चंस लिया, गेटिंग 2 हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स।
दो हेड आएगा। कौन सा? गेटिंग टू हेड्स मतलब दोनों ही मेरे हेड चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं दिया है। दो हेड कहाँ? देखो इधर मेरे को दो हेड मिल रहा है, इधर दो है, एक है, इधर दो है, एक नहीं है, एंड इधर तो तीन है। तो मेरे पास गेटिंग टू हेड्स क्या है, मेरे पास 3 बार आया। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी क्या था? प्रोबेबिलिटी वाज फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, राइट? लास्ट नेक्स्ट पे जगह नहीं जगह नहीं है, इधर ही करना पड़ेगा, तो तीनों का पैसे। तो आप बताओ मेरे को, फर्स्ट क्वेश्चन, टू हेड्स, फेवर प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम मेरा कितना आया आप बताओ? 3 आउटकम्स ऐसा आया मेरा सैंपल स्पेस में जो मेरे पास, जो मेरे से पूछ रहे 2 हेड, वो वाला सेटिस्फाई हो रहा है। तो फेवरेबल आउटकम इज 3। टोटल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम तो इधर से लिख लो या आप गिन लो, 8 है। तो दैट इज योर आंसर, 3/8। 3/8 is the probability of getting 2 heads. Now, second question क्या है? Getting at least 2 heads. At least मतलब कि मेरे को मिनिमम 2 हेड्स चाहिए। मेरे को एटलीस्ट का मतलब होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, जिसको नहीं पता, दिस मीन्स मिनिमम। मिनिमम मेरे को 3 हेड चाहिए, सॉरी 2 हेड चाहिए, मतलब 2 हेड मिनिमम चाहिए। 2 से ज्यादा होगा तो नो प्रॉब्लम, वो भी कंसिडर करेंगे। आ जाओ देखते। 2 हेड्स तो इधर मेरे को मिल ही चुका है 3 जगह पे। 2 से ज्यादा हेड्स है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बट इधर तो है 3 हेड्स इज मोर देन 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इन दिस केस? टोटल तो 8 ही रहेगा सैंपल स्पेस में, तो कुछ भी कर लो। फेवरेबल आउटकम क्या आया? देखो 1 2 3 4, दैट इज 4। तो आंसर विल बी 1/2। 1/2 is the probability of getting 2 heads, at least 2 heads. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहे हैं हमसे? गेटिंग एट मोस्ट 1 tail। देखो एट मोस्ट मतलब, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। ये मैंने बताया भी है पीएनसी में। मैक्सिमम 1 टेल हो सकता है, मतलब 1 टेल हो सकता है या उससे कम भी होगा तो चलेगा। लेट्स सी 1 टेल मैक्सिमम। इधर 3 टेल है, नहीं होगा। 2 टेल है, नहीं होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, इधर मैंने ना कॉमा देके रखा, आई डोंट नो व्हाई, तो ये भी नहीं चलेगा। इधर भी 2 टेल है, नहीं चलेगा। इधर 1 टेल है, ये चलेगा। दिस इज वन ऑफ द लाइक फेवरेबल आउटकम्स। इधर 2 टेल है, नहीं चलेगा। इधर चलेगा क्योंकि 1 टेल है। इधर चलेगा, यस 1 टेल है, चलेगा। बट अभी देखो ये वाला चलेगा या नहीं, कैन यू गेस, टेल मी। आप बताओ मेरे को सोच के। एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 1 टिल, 1 से कम होगा तो चलेगा, मतलब 0 भी होगा तो मेरे को चलेगा। तो देखो ये तो 0 वाला केस है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आया? फेवरेबल आया 4। देखो 1 2 3 4, एंड ये क्या आया? 8 टोटल, दैट इज 1/2। अगेन दैट इज योर आंसर। ऐसे आपसे कुछ भी पूछ ले सकता है। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, वंस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपके पास सैंपल स्पेस आ गया, if you can write the whole sample space, every question you will be able to answer very like quickly, and also without like with minimum effort, you can say. So this is how you approach such type of questions. ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे अप्रोच करते हैं, बिकॉज आई फील दिस इज स्टिल द बेस्ट वे टू अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अगेन वही वाला थोड़ा सैंपल स्पेस लिख के करने वाला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने एक साथ 3 क्वेश्चन लिया। एक्चुअली लास्ट वाला भी 3 ही क्वेश्चन था। 2 fair dice of identical build was thrown, find the probability this and this and this. सोचो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो। 2 fair dice of नॉन आइडेंटिकल बिल्ट, सोचो अच्छे से। आइडेंटिकल बिल्ट एंड नॉन आइडेंटिकल बिल्ट में क्या डिफरेंस आएगा हम समझेंगे। एक दोनों क्वेश्चन जस्ट सॉल्व करते ऑटोमेटिक आ जाएगा समझ। आइडेंटिकल बिल्ट मतलब दोनों बिल्कुल सेम दिखता है, मतलब आपको अगर वो खेला होता है ना, लाइक हम लोग खेलते कि इसको इस तरफ उस तरफ, तो देयर इज नो डिफरेंस। दोनों को आप कैसे भी देखो, दोनों डाइस को सेम दिखेगा, दैट इज आइडेंटिकल बिल्ट। चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्वेश्चंस। ऐसे कभी भी आ जाए, ऑलवेज राइट डाउन द होल सैंपल स्पेस।
लाइक एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा सैंपल स्पेस में? तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो वी विल यूज दिस नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन थ्रो। एक डाइस का 6 फेसेस होता है, मतलब विल इधर गेट 1, विल गेट 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 इज द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एक थ्रो में, और एक डाइस को। ऐसे कितने डाइस है? 2 डाइस है, तो उसका पावर में 2 बैठा दो। सो टोटल 36 एलिमेंट्स होगा इन आवर सैंपल स्पेस। आप बोलोगे सर अरे ये इसको कैसे लिखेंगे? डोंट वरी, मैंने एक पेज जगह रखा है। आई डोंट नो रखा है क्या, नहीं रखा है, चलो इसी में लिखते हैं, लाइक डोंट वरी। तो सैंपल स्पेस जो होगा, देखो क्या हो सकता है, 1 1। नाउ इसका मतलब ऐसे क्यों मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि पहले डाइस में 1 आया, सेकेंड डाइस में भी 1 आया, देन 1 2, देन 1 3, देन 1 4, देन 1 5, देन 1 6। देखो these are the sample spaces। पहले डाइस में 1, सेकंड में 1, पहले में 1, सेकंड में 2, पहले में 1, सेकंड में 3, ऐसा करके चल। सिमिलरली पहले में 2 आया तो सॉरी, पहले में 2 आया तो 2 1, 2 2, 2 3। ये एक ही बार लिख लो, क्वेश्चंस बन जाएगा, बार बार नहीं लिखना होता। ये थोड़ा समझने के लिए पहली बार लिखना जरूरी है थोड़ा। देन 3 1, 3 2, 3 3, don't worry, I'll write the whole thing, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसका मतलब पहले में 4, दूसरे में 6। देन अगेन 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। Then again 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। खत्म। नाउ क्यों मैंने ये लिखा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। सारा क्वेश्चन बन जाएगा एक इधर से। फर्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग द सेम नंबर ऑन ईच ऑफ द डाई, मतलब दोनों में सेम नंबर, मीनिंग ये टाइप जो है 1 1। एंड हमेशा याद रखो, देखो हमेशा ना एक मेंबर मिल गया तो डायगोनली होगा आपका आंसर्स। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। देखो सेम नंबर आया दोनों में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखो ना, कैन आई से दिस, कैन आई से टोटल बाई फेवरेबल। अच्छा लेट्स नॉट राइट इट हियर, ऊपर लिखते हैं, आ जाओ। टोटल क्या होगा आप बताओ? सो फेवरेबल इज 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस ऐसा आ रहा है जिसमें वो सेम नंबर आ रहा है। टोटल आउटकम्स क्या है? अब मेरे पास बैठा हुआ है 36, तो आंसर इज 1/6। इसको जस्ट कैंसिल इट आउट, 1/6 इज द आंसर। बन गया देखो एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, जस्ट ये एक बार देख लोगे तो। नेक्स्ट, गेटिंग अ सम ऑफ 7, सेम डायगोनल होगा। गेटिंग अ सम ऑफ 7 मीन्स, सोचो अच्छे से, 6 1 7। देखो वही डायगोनल ले लो, बट इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। क्या आएगा मैं बता रहा हूं, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, तो you will say sir in this case then also let's put it here, 6/36, 1/6। मैं बोलूंगा नहीं भाई गलत हो गया, गलत हो गया, छोटा सा गलत हो गया। क्यों? आप सोचो, ये 1 6 का मतलब है पहले वाले डाई में 1 आया, सेकंड वाले डाई में 6 आया। एंड ये 6 1 का मतलब है पहले वाले में 6 आया, सेकंड वाले में 1 आया। बट आप जब ये थ्रो करोगे डाइस को, दोनों डाइस को, कैन यू टेल द डिफरेंस? क्योंकि आइडेंटिकल बिल्ट बोला गया है। कौन सा मेरा पहला डाई है, कौन सा मेरा सेकंड डाई है, एक साथ जब हम उसको लाइक थ्रो करेंगे, नोबडी कैन टेल द डिफरेंस। तो मतलब ये 1 6 एंड ये 6 1 बोथ आर एक्चुअली सेम। ये 1 6 एंड ये 6 1 देखो, both are actually the same. We can't really do anything about this, right? तो that means
ये एक केस आया, ये एक केस आया, ये एक केस आया, बाकी देखो उसका उल्टा चल रहा है, 3 4 4 3 2 5 5 2। तो वी विल नॉट टेक ऑल 6, वी विल टेक 3 ओनली आउट ऑफ 36, दैट इज 1/12 शुड बी द आंसर। अगर आपको ये आइडेंटिकल वर्ड दिखे तो याद रखो, नॉन आइडेंटिकल ये होता तो ये मेरा आंसर होता, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऑलरेडी मैंने दिखाया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल का डिफरेंस क्या है? आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में, गेटिंग अ प्राइम नंबर इन वन एंड अ नॉन प्राइम नंबर इन द अदर। अच्छा, प्राइम नंबर इन वन, अच्छा मैं ये दोनों को हटा देता हूं, थोड़ा दिखने में कैसा लग रहा है। प्राइम नंबर, एक में प्राइम आया, एक में प्राइम नहीं आया, तो एक काम करते, 1 2 दोनों ही प्राइम है, 1 3 दोनों ही प्राइम है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं क्या ही बोल रहा हूं। ये देखो, दिस इज वन ऑफ द थिंग जिसमें एक, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं गलत बोल रहा था, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? सो 1 2 में देखो, 2 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज अ नॉन प्राइम नंबर। 2 is a non-prime number, 1 is a non-prime number. तो this is possible. और क्या, 1 3 सेम, 3 प्राइम है, 1 नॉन प्राइम है, चलेगा। 1 4 दोनों ही नॉन प्राइम है, एक कॉम्पोजिट है, एक नॉन प्राइम है। 1 5 अगेन 1 प्राइम नंबर, अनदर नॉन प्राइम नंबर। सेकेंड रो में आ जाओ, इसमें वो डायगोनल वाला चीज नहीं चलेगा भाई। 2 1, अच्छा आप बताओ, 2 1 क्या मैं लूंगा? Should I take this? The answer is no. Why? Again the identical logic. 1 आया, 2 नहीं आया, एक में 1 आया, एक में 2 आया, एंड दूसरे में 2 पहले एक बाद में, यू कांट डिफरेंशिएट, ये नहीं हो सकता, तो इसको ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो 2 2 दोनों प्राइम है, 2 3 दोनों प्राइम है, 2 4 is one possibility. 1 is prime, one other is non-prime. 2 5 both are prime. 2 6 another possibility, one is prime, another is non-prime. Next 3 1, should I take it? Again no. Why? Because 1 3 हमने लिया है। 3 2, should I take it? Both are prime. Both are prime, नहीं लेना है। 3 3 both are prime. 3 4, should I take it? Yes, you should. Should I take it? Absolutely you should take it. So 3 4 आ गया। 3 5, should I take it? No, both are prime. 3 6, yes we should. 3 प्राइम है, 6 नॉन प्राइम है। अभी थोड़ा देखो मजा आएगा। 1 4, शुड आई टेक इट? बोथ आर नॉन प्राइम। देखो एक्चुअली ना, ये आप अगर इसको ऐसे लिखोगे, इसको अगर आप ऐसे करके आप ये जो डायगोनल लिखोगे, तो राइट में आए लेना है तो लेफ्ट में मत लो, लेफ्ट में लो तो राइट में मत लो। क्या है मतलब, अब मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। नाउ यू टेल मी, कितना हो गया है? 4 से 4 1, बोथ आर नॉन प्राइम, नहीं लेना है। 4 2, should I take it? 4 2, the answer is no. क्यों सर? आपने 2 4 लिया है, आइडेंटिकल है। 4 3 नहीं लेना है, क्योंकि सर आपने 3 4 लिया है। 4 4 both are नॉन प्राइम। 4 5, should I take? yes, नॉन प्राइम प्राइम ये लेना है। 4 6 both are नॉन प्राइम। इधर आ जाओ, 5 1, 5 1 लेना है, नहीं 1 5 लिया है। 5 2 लेना है, 5 2 लेना है, बिकॉज बोथ आर प्राइम, नहीं लेना है। 5 3 लेना है क्या? 5 3 भी नहीं लेना है, बोथ आर प्राइम। 5 4 लेना है, आप बताओ। बोले सर दिख तो रहा है, बट 4 5 तो आपने लिया है, ये भी नहीं लेना है। 5 5 बोथ आर प्राइम। 5 6, यस यू शुड टेक इट। तो आप देखो, और इस तरफ भी देखोगे, 6 1 1 6 लिया है तो 6 1 नहीं लेना है। अच्छा 1 6 बोथ आर नॉन प्राइम, नहीं लेना है। 6 2 बोथ आर लाइक 1 प्राइम 1 नॉन प्राइम, बट 2 6 हमने लिया है, ये भी नहीं लेंगे। 3 6 सेम लॉजिक, 3 6 हमने इधर लिया है तो 6 3 नहीं लेंगे। 6 4 बोथ आर नॉन प्राइम। 6 5 5 6 लिया है तो 6 5 नहीं लेंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन? अभी देखो क्या मैं बोल रहा था। ड्रॉ दिस, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ईदर अगर आपको थोड़ा अभी सैंग्विन होना है तो टेक ईदर हाफ ऑफ दैट फील्ड, बिकॉज आइडेंटिकल बोला है। इस तरफ अगर आप ऊपर वाला लोगे तो नीचे वाला मत लो, नीचे वाला लोगे तो ऊपर वाला मत लो, क्योंकि दो बोथ आर एक्चुअली, यू सी दीज आर एक्चुअली मिरर इमेज। 1 6 6 1, 2 5 5 2, 3 4 4 3, 2 4 4 2। सो हमेशा मिरर इमेज होता है। तो आइडेंटिकल दिखे तो हमेशा जस्ट एक साइड ले लो और कुछ नहीं।
ये वाला जब मेरे को ये पहला क्वेश्चन में सेम नंबर वाला था, दैट वाज अलोंग द डायगोनल, इसीलिए मैंने लिया था, क्योंकि डायगोनल मतलब वो बोथ साइड में आता है, एक ही ऐसा रिजल्ट है। बट इस तरफ का जैसे प्राइम नंबर वाला, सो मैंने आपको करके तो दिखाया, बट आप अभी आई गेस आपको समझ में आया होगा कि एक तरफ का ही लेना होता है, दोनों तरफ। ये तरफ मैं चेक भी नहीं करूंगा तो भी चलेगा मेरा, डायगोनल खींच लो, एक तरफ का लो सिर्फ। तो बताओ कितने बॉक्सेस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर, 9 फेवरेबल आउट ऑफ 36, दैट इज 1/4। 9 फेवरेबल आउट ऑफ 36, दैट इज 1/4। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी। काम करते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जाएंगे, बट सैंपल स्पेस हम लोग साथ में लेके चलते, चलो सैंपल स्पेस हम लोग साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्यों? क्योंकि इधर भी वही वाला चक्कर है, तो मैंने चलो सैंपल स्पेस मैंने साथ में लेके आया प्रीवियस लाइक पेज, बट इट इज नाउ नॉन आइडेंटिकल। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय नॉन आइडेंटिकल? ऐसे बहुत समझ लो, एक येलो कलर का डाई है, एक रेड कलर का डाई है, तो आप बोल सकते हो कि अच्छा इसमें दैट मीन्स अभी इसमें पहले वाले में येलो में 1 आया, रेड में 2 आया, एंड रेड में 1 आया, येलो में 2 आया, बोथ आर सेपरेट केसेस। वो आइडेंटिकल वाला एक तरफ देख के कर देंगे, वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो आ जाओ क्वेश्चन बना लेते, सेम एवरीथिंग इज सेम, वही दो डाई लाइक उसको फेंका गया है एंड एवरीथिंग। गेटिंग द सेम नंबर ऑफ ईच ऑफ द डाई, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बोला ये तो along द डायगोनल है, नो चेंजेस व्हाटसोएवर, कोई चेंज नहीं होगा। इसका आंसर तो सर टोटल 6 एलिमेंट्स आउट ऑफ 36, 1/6 ही होगा। गेटिंग अ सम ऑफ 7, नाउ इट क्रिएट्स अ गुड क्वेश्चन। तो देखो 1 6 5 2 ये वाला डायगोनल हमने देखा था, तो इन दैट केस वी विल टेक ऑल 6, क्योंकि 1 6 and 6 1 are 2 different scenarios, रेड एंड वो जो ग्रीन वाला जो हमने लिया एग्जाम्पल नॉन आइडेंटिकल है, तो इन दैट केस द आंसर विल बी सर ये भी 6/36, दैट इज 1/6 होगा। इन प्रीवियस केस ये 3/36 था, क्योंकि दोनों सेम था। इसमें चेंज विल बी दिस मच। सेम क्वेश्चन अगर ये प्राइम वाला इधर आ गया ना, प्राइम वाला अगर आपसे पूछ लिया इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इधर 9 ऐसे केसेस आया था, इधर 18 ऐसे केसेस आएगा, क्योंकि एक तरफ 9 आया तो इस तरफ भी 9 आता, तो इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन 18 आउट ऑफ 36, तो 1/2 हो जाता आपका आंसर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ एक वर्ड, ये आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, देखो हर एक क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन ये सिर्फ डायगोनल के बराबर नहीं होगा, उसको लाइक इधर उधर कुछ होगा, तो आपका आंसर ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। आपका आंसर इन दैट केस इट विल चेंज ड्रास्टिकली। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरी लाइक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बहुत अच्छे से इसको समझ लो। लेट्स मूव ऑन देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is this one. This is a very, very important concept that we are going to learn, and that is intersection. Mostly this is going to be the last type of thing that we are going to learn. ठीक है, last conceptual thing. We'll solve a few questions thereafter, but understand this. ये concept of selection जो हमने किया, उसका intersection concept क्या होता है? तो पहले चलो question पढ़ते। Two friends Ram and Shyam appear in an interview. There is 25% probability that Ram can be selected and 20% probability that Shyam can be selected. What is the probability that both of them are selected? ये आपसे पूछा है. Understand this very, very good question. So these are called, now you tell me, राम का सिलेक्शन होने के ऊपर श्याम का सिलेक्शन डिपेंड करता है क्या? The answer is a big no. Ram, if he gets selected on his like capabilities, Shyam के लिए भी same है. So meaning what I am trying to say कि these two are independent events. These two are independent events. Correct? Now independent events अगर हुआ तो हमेशा याद रखो एक चीज, P of A intersection B, probability of probability of A intersection B is probability of A into probability of B.
नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों ही सिलेक्ट होगा। इन दिस केस इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का ही सिलेक्शन होगा, इसका मतलब ये है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमेशा दिस इज एक्चुअली कम्स फ्रॉम सेट एन, जो लाइक कार्डिनल नंबर अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आई एम नॉट राइटिंग, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन ए इंटू एन बी, ठीक है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये होता है, ये होता है आपका इंटरसेक्शन कंसेप्ट, क्योंकि ये इंटरसेक्शन साइन हम लोग यूज कर रहे हैं। हमेशा याद रखो, दोनों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो दिस हैज टू फॉलो। एक्चुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अगर आप देखोगे, हम तो थोड़ा समझने वाला तरीके से आप लोग समझ रहे हो, बट जो डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, मैथमेटिकल डेफिनेशन इज दिस। एक्चुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब ये नहीं ये होगा देन इंडिपेंडेंट होता है, एक्चुअली उल्टा होता है, ठीक है। बट यू कैन थिंक लाइक इट गोज बोथ वे एक्चुअली। नाउ 25% प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ राम गेटिंग सिलेक्टेड इज व्हाट? इट इज 25%, means 1/4, 25 over 100. And probability of Sham getting selected is 20%, means 20/100, that is 1/5. Now both of them will get selected when? So that means both of them getting selected will be denoted by probability of Ram intersection Sham. Understand this? इसका मतलब क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन होगा, and that is and both are independent events, so it will be probability of Ram into probability of Sham, meaning 1/4 into 1/5, that is 1/20. बट आप बोलोगे सर ये तो परसेंटेज में दिया है, सो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? इंटू 100 कर दो, 1/20। एनी फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमने सीखा है कि इसको ऐसे करना होता है। सो 20, दिस इज 5, so that is 5%. 5% is the probability that both of them are going to be selected. This is how you do this sort of questions. बहुत अच्छे से समझो, ये इंटरसेक्शन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। So I hope this is clear. Let's move on to the next question. सेम टाइप का बहुत सारे केसेस हो सकता है। देखो मैंने एक साथ ले लिया, विदाउट गोइंग फर्दर, एक साथ सब समझ लेते, बहुत अच्छा टाइप है ये। टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम, वही सेम क्वेश्चन है। 25% प्रोबेबिलिटी राम सिलेक्ट हो सकता है, 20%। तो पी ऑफ राम, अभी थोड़ा आर ही लिखते हैं, इट इज 1/4, 25/100, एंड पी ऑफ श्याम इट इज 1/5, बिकॉज 20% मीन्स 1/5। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओनली वन ऑफ देम आर सिलेक्टेड। बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, सोचो अच्छे से, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत अच्छे से सोचो। ओनली वन ऑफ देम, ये ओनली वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो राम सिलेक्ट होगा या तो श्याम सिलेक्ट होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता सिलेक्ट, दोनों साथ में सिलेक्ट नहीं हो सकता। मतलब क्या? मतलब देखो, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली, लाइक ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम आर सिलेक्टेड, देखो अच्छे से समझो, इसका मतलब क्या है? या तो राम सिलेक्ट होगा, राम सिलेक्टेड है बट श्याम सिलेक्टेड नहीं है। तो श्याम सिलेक्टेड होने का अगर मैं पी ऑफ एस लिखता हूं ना, श्याम सिलेक्ट नहीं होने का विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ श्याम, सो दैट इज रिटन एज पी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट मतलब श्याम सिलेक्ट नहीं होगा। एंड ऑलवेज मैंने अभी टीपीटी बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इज सेइंग कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन ओनली बी 1। तो अगर सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो सिलेक्ट ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 से माइनस कर दो, दैट इज 4/5। सिमिलरली पी ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट? पी ऑफ राम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, ये क्या होगा? 1 - 1/4, दैट इज 3/4। दैट इज 3/4। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। राम सिलेक्ट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1 से माइनस, बिकॉज राम हो सकता है सिलेक्ट, नहीं तो नहीं हो सकता है, दोनों मिला के 1 होगा प्रोबेबिलिटी 100%। ना तो अगर राम को सिलेक्ट करना है तो इन दैट केस इंटरसेक्शन श्याम विल नॉट गेट सिलेक्टेड। सोचो अच्छे से,
क्योंकि अगर राम के साथ श्याम भी सिलेक्ट हो गया तो दोनों ही सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे को तो ओनली वन चाहिए। तो अगर राम सिलेक्ट होगा तो श्याम सिलेक्ट नहीं होगा, काम खत्म, प्लस लगाओ। और क्या पॉसिबिलिटी है कि सर श्याम सिलेक्ट हो गया, इन दैट केस श्याम अगर सिलेक्ट होगा तो राम सिलेक्ट नहीं हो सकता, राम के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, आर कॉम्प्लीमेंट मीन्स राम सिलेक्ट नहीं होगा। और कुछ पॉसिबिलिटी है? देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, या तो राम होगा तो श्याम नहीं होगा, श्याम होगा तो राम नहीं होगा। अगेन ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आप बहुत बताओ, श्याम सिलेक्ट नहीं होगा या होगा? Like, does that depend on Ram getting selected or not? The answer is no. राम की तरफ सिलेक्ट होगा, श्याम को होना है तो वो कुछ अलग तरह से होगा। बोथ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो मतलब आई कैन राइट P ऑफ R इनटू P ऑफ S कंप्लीमेंट, राइट? क्योंकि अभी हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इंटरसेक्शन, प्लस P ऑफ इधर क्या होगा S इंटू P ऑफ R कंप्लीमेंट, बिकॉज सेम लॉजिक की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते इधर। P ऑफ R इज हाउ मच? P ऑफ R इज 1/4, बैठा दो, इंटू P ऑफ S कंप्लीमेंट 4/5, बढ़िया, प्लस P ऑफ S इज हाउ मच? P ऑफ S इज 1/5, बैठा दो, इंटू P ऑफ R कंप्लीमेंट इज 3/4, डू इट नाउ। बहुत लोग ना ये कैलकुलेट कर देता है, नो, बिकॉज नीचे देखो 20 आएगा, ऊपर क्या है? 3 into 1 3, 4 into 1 4, that means 7. So that is your answer. 7/20 is your answer, कि only one of them will get selected. I hope this is absolutely clear. Now, second question, none of them are selected. None of them are selected. तो कोई उसमें से select नहीं होगा। आप बताओ, that means they are asking P of R complement राम भी select नहीं हुआ, इंटरसेक्शन P ऑफ S कंप्लीमेंट श्याम भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अगेन दोनों सिलेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, P ऑफ R कंप्लीमेंट इनटू P ऑफ S कंप्लीमेंट। जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। R कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या था? इट वाज 3/4 इनटू S कंप्लीमेंट वाज 4/5। तो ये चला गया, तो दिस इज 3/5। None of them will be selected. The probability for that is 3/5. Very very simple question. आप देखो, अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो बाकी चीजें बनाना बहुत इजी होता है। Again I'm saying this again and again, बहुत सिंपल होता है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? At least one of them is selected. बहुत अच्छा क्वेश्चन है at least। अभी थोड़ा समझो अच्छे से। At least मतलब मिनिमम एक तो सिलेक्ट हो जाए, मिनिमम, उससे ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए मैंने एक जगह रखा है, ये सेम क्वेश्चन का ही मैंने एक ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो जस्ट लेट अस राइट इट डाउन। P ऑफ R was 1/4, P ऑफ S was 1/5, P ऑफ R कंप्लीमेंट नहीं सिलेक्शन का था 3/4, P ऑफ S कंप्लीमेंट ये था 4/5। ये वैल्यू लगेगा। नाउ आ जाओ, एटलीस्ट वन ऑफ देम आर सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या? P ऑफ, ये 3 नंबर क्वेश्चन, at least one is selected, at least one of them is selected। देखो इसको ना मैं ऐसे लिखता हूं, लेट मी राइट इट डाउन, समझने में आसानी होगा। P ऑफ राम गेटिंग सिलेक्टेड, राम गेटिंग सिलेक्टेड हो सकता है, प्लस P ऑफ श्याम गेटिंग सिलेक्टेड, श्याम गेटिंग सिलेक्टेड, सॉरी, प्लस P ऑफ both getting selected। कैन आई से P ऑफ both getting selected। देखो ना, ये चीज समझ में आया है। दे आर सेइंग कि भाई देखो, एटलीस्ट एक सिलेक्शन आएगा, तो एटलीस्ट में राम सिलेक्ट हो सकता है, श्याम सिलेक्ट हो सकता है, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो सकता है। ऑल आर पॉसिबिलिटीज, मीनिंग इफ ऑल आर पॉसिबिलिटीज दैट मीन्स या तो राम सिलेक्ट होगा, तो उसका बताओ। अभी इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो कैसे लिखेंगे बताओ? आई शुड राइट इट लाइक दिस, P ऑफ राम गेटिंग सिलेक्टेड मीनिंग श्याम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, बार नहीं लिखे, सी लिखो, ठीक है? देखो अंडरस्टैंड दिस। आप बोलोगे सर ये तो
अब किसी को अगर दिमाग में आ रहा है कि सर ये P ऑफ R क्यों नहीं लिखा सर आपने, प्लीज अंडरस्टैंड, P ऑफ R मीन्स राम सिलेक्ट हुआ, तो उसमें श्याम का क्या हुआ आई डोंट नो। तो ऐसा तो हो सकता है P ऑफ राम सिलेक्टेड, गेटिंग सिलेक्टेड मीन्स श्याम हो भी सकता है सिलेक्ट, नहीं भी हो सकता है। सो इन दैट कीजिए बोथ वाला केस ना, इट विल बी काइंड ऑफ रिपीटेटिव, दोनों सिलेक्शन का चीज रिपीटेटिव हो जाएगा। यू शुड अवॉइड दैट। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली दोनों अगर साथ में हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। दैट मीन्स बोथ गेटिंग सिलेक्टेड इज काइंड ऑफ ओवरलैपिंग ट्वाइस, तो आंसर मेरा ज्यादा आएगा जो आना चाहिए उससे, गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसे करो, राम गेटिंग सिलेक्टेड मीन्स श्याम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, प्लस श्याम गेटिंग सिलेक्टेड मीनिंग PS, दैट मीन्स राम गेटिंग लाइक नॉट सिलेक्टेड, plus both getting selected means P of Ram getting selected intersection Shyam getting selected। बना दो इसको। अच्छा, इसका कैलकुलेशन हमने किया है एक्चुअली, ये देखो ये दोनों जो है, ये दोनों का कैलकुलेशन हम लोगों का कोई एक क्वेश्चन था, ये वाला था। सो इसको हमको पता है, दिस इज 7/20, राइट इट डाउन। आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन अगेन, राइट, बिकॉज हमने किया है। R and S, so it will be what? P of R into P of S, because again I told you guys कि both are what? Both are independent images। and देखो ये भी हमने किया है, ये भी हम लोगों ने कहा किया था, ये भी हम लोगों ने किया था क्या? नहीं किया था। अच्छा चलो ठीक है, नहीं किया था तो कर लेते। so P of R is 1/4 into this is this 1/4 into 1/5, that is 1/20। तो इसका मतलब 1/20 प्लस कर दो, दैट इज 8/20। तो देखो 4 से जाएगा तो 4 2s are 8, 4 5s are this, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2/5। व्हाट इज दिस आंसर? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम गेटिंग सिलेक्टेड, दोनों में से कोई एक का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी इज दिस, उसका प्रोबेबिलिटी है ये वाला। And I hope this is absolutely clear to everybody. This is the concept of intersection। इसीलिए मैंने तीनों का तीनों क्वेश्चन साथ में उठाया कि एक बार ये आपको आ गया ना, तो ये कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ नहीं होगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूं स्पेशली फॉर डिजिटल स्टूडेंट्स। ये डिजिटल के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक साल भर पूछा जाता है, हर साल ये लोग पूछता है ये टाइप इंटरसेक्शन का एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा। एंड वी हैव डन ऑल द थिंग्स, जो भी पूछे या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, ये पूछेगा। सो वी हैव डन ऑल लाइक एवरी टाइप, so you should be able to answer it if you understood this। कुछ भी डायरेक्ट लाइक डाउट आता है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। नाउ again this is again very important question, very popular question। A speak the truth 60% of the cases, B speaks truth in 80% cases। In what percent of cases they are likely to contradict each other while narrating the same incident? गड़बड़ है गड़बड़। अच्छा, P of A speaking the truth is 60%, meaning 60/100। If you do this, ये देखो 3/5 आएगा। P of B speaking the truth is 80%, means 80/100, sorry, that is 4/5। Now you tell me then, P of A complement, मतलब A not speaking the truth or A speaking the false thing will be how much? 3/5, 1 minus 3/5, because total is 1, total probability is always 1, so it is 2/5। P of B complement मतलब B झूठ बोलेगा, उसका क्या है? 1 minus 4/5, that is 1/5। करेक्ट, दिस इज द हमने A and B का निकाल लिया। नाउ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर while narrating the same incident। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग और ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि आप सोचो एक इंसिडेंट हुआ तो दैट विल बी अ फैक्ट कि चलो आज बारिश हुआ, दिस इज द फैक्ट कि आज बारिश हुआ। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन कब होगा? कॉन्ट्रडिक्शन कब होगा? जब ए सच बोलेगा कि हाँ आज बारिश हुआ, बट बी झूठ बोलेगा कि नहीं भाई आज तो बारिश नहीं हुआ। बी को पता है व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज फॉल्स, बट ही इज एक्चुअली लाइक इंटेंशनली स्पीकिंग द फॉल्स थिंग। तो मतलब कंट्रडिक्शन कब होगा?
जब ए सच बोलेगा एंड बी झूठ बोलेगा, इंटरसेक्शन। ए सच बोलेगा एंड बी झूठ बोलेगा। प्लस और कुछ केस है, या बी सच बोला बट ए झूठ बोला। देखो अंडरस्टैंड दिस, आप बोल सकते हो सर व्हाई नॉट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है कि बोथ ऑफ देम आर टेलिंग द ट्रूथ, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं होगा। अगर बारिश हुआ है तो ए भी बोल रहा है बारिश हुआ, बी भी बोल रहा है बारिश हुआ। एंड इफ यू से कि पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो क्या हुआ, दोनों ही झूठ बोल रहा है। मतलब बारिश हुआ एक्चुअली, बट ए भी बोल रहा है कि सर बारिश नहीं हुआ, बी भी बोल रहा है कि सर बारिश नहीं हुआ। तो अगर आपको कॉन्ट्रडिक्शन की जगह आप बोला, आपसे बोला कि भाई बताओ इन हाउ मेनी % केसेस दे आर लाइकली नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, देन दीज टू आर योर। सो देखो एक और क्वेश्चन बन गया, देन दीज टू, सो इन दैट केस आंसर विल बी दिस प्लस दिस। बट कॉन्ट्रडिक्शन बोलेगा तो दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड। चलो कैलकुलेशन कर लेते। अगेन ए झूठ बोला या सच बोला, इसके ऊपर बी का कुछ डिपेंड करता है? द आंसर इज नो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए अपने आप बोलेगा, बी अपने आप बोलेगा। तो मीनिंग आई कैन राइट पी ए इंटू पी बी कंप्लीमेंट प्लस पी बी इंटू पी ए कंप्लीमेंट। तो देखो पी ए इज हाउ मच, पी ए इज 3/5, एक्सट्रीमली सॉरी 3/5 इंटू बी कंप्लीमेंट कितना आया, बी कंप्लीमेंट इज 1/5, बढ़िया। प्लस पी ऑफ बी क्या है 4/5 इंटू ए कंप्लीमेंट क्या है 2/5। So don't calculate again, 5 5s are 25 LCM, 4 2s are 8 and 3, that means 11. So answer is 11/25, option number 3. Option number 3, 11/25 is your correct answer. I hope this is absolutely clear. I hope this is absolutely clear to everybody. ठीक है, let's move on. Let's move on to next question. 3 friends participated in a racing competition in the school with their respective probabilities to reach the finishing point being 1/3, 1/5 and 1/4 respectively. What is the probability that at least one of them will finish the race? चलो 3 दोस्तों का ले लेते। A, the probability of A finishing the race is 1/3. Probability of B finishing the race is 1/5. Probability of C finishing the race is 1/4. Now they are asking at least one of them finishes the race. Now सोचो अच्छे से। तो इसमें अगर आप केस बनाओगे ना, जैसे हमने इधर बनाया कंप्लीमेंट बना के, तो ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा, नॉट डिफिकल्ट। क्या होगा कि एक एक करके हो सकता है कि तीनों में से एक कंप्लीट किया, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट नहीं किया, सी कंप्लीट नहीं किया, प्लस बी ने किया ए एंड सी नहीं किया, प्लस सी ने किया ए एंड लाइक बी नहीं किया, देन दोनों किया एक नहीं किया, दोनों किया और लाइक ए एंड बी किया सी नहीं किया, बी एंड सी किया ए नहीं किया। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, राइट? सो लेट्स नॉट डू दैट। तो इसके लिए एक्चुअली लाइक द रीजन आई टुक दिस क्वेश्चन जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। तो सोचो अच्छे से, वी विल यूज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव कंसेप्ट। नेगेटिव कंसेप्ट यूज करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय नेगेटिव कंसेप्ट? एटलीस्ट में ये होता है, यू कैन यूज दिस, ऐसे भी सोच सकते हो। क्या है नेगेटिव कंसेप्ट? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। नेगेटिव कंसेप्ट क्या है मैं बता देता हूं। देखो, अगर तीनों में से एटलीस्ट एक को फिनिश करना है, तो तीनों का टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग द रेस इज 1। अभी मैंने दे आर आस्किंग कि भाई देखो तीनों में से अगर एटलीस्ट एक अगर फिनिश हो गया तो मेरा आंसर आ गया, तो वही पूछा है। तो 1 में से मैं कितने को माइनस करूं, कितने को नेगेटिव करूं कि फिनिश नहीं करे? तो देखो ना, एटलीस्ट एक जना जाके फिनिश करेगा, एक से ज्यादा भी जा सकता है, डजंट मैटर। सो रादर देन गोइंग लाइक ए कंप्लीमेंट बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, कुछ भी वैसा करने से अच्छा ये नहीं होगा कि टोटल कोई ना कोई जाके फिनिश करेगा। ये है 1 टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें से माइनस कर देते हैं कि कोई नहीं फिनिश करेगा। देखो ना, कैन आई से दिस, कैन आई से दिस
कि तो ज्यादा अलग अलग सा जो लाइक पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है, उसको कैलकुलेट करने से अच्छा क्या है कि टोटल मेरे को पता है 1 होगा, उसमें से जो मेरे को नहीं चाहिए उसको हटा दो ना। मेरे को चाहिए एटलीस्ट एक फिनिश करे, एक से ज्यादा दो करे भी चलेगा, तीन को तीनों का तीन करे वो भी चलेगा, बट क्या नहीं चलेगा कि भाई कोई फिनिश ना करे, ये नहीं चलेगा। तो टोटल में से कोई ना फिनिश करे, इसको माइनस कर देते। इट्स लाइक दैट, वो जो अब एक एक ग्लास लिया आपने, उसमें से 1/3 खाली है, कोई बोल रहा है कि सर 2/3 भरा है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं भाई पूरा 1 से 1/3 माइनस कर दो, तब भी तो 2/3 ही आएगा। सो देखो ये बहुत सिंपल हो गया। 1 माइनस अगेन, एक तीनों का रेस फिनिश करने का प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आई कैन से पी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कंप्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी कंप्लीमेंट। देखो अंडरस्टैंड दिस, जो पी ऑफ मैंने इंडिपेंडेंट का बताया था, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू कैन एक्सटेंड दिस फॉर एनी नंबर ऑफ इवेंट्स। मैंने इधर दोनों के लिए बोला तो दोनों के लिए ट्रू है ऐसा नहीं, एन नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए ये ट्रू होता है। इधर 3 है तो मैंने 3 लिया, तो बना लो इसको। लेट्स कैलकुलेट दिस। तो ये आ गया आपका 1 माइनस 1/3 इज दिस, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 इनटू 1/5 इज दिस, तो वो होगा 4/5, 1 माइनस 1/5 कंप्लीमेंट जो है ये है 1/4, तो कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। कैलकुलेट दिस, 3 3 चला गया, ये चला गया, 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5। So that means probability that at least one of them is going to finish the race is 3/5, option number 2। देखो जी, वेरी वेरी सिंपल, बट इसको अच्छे से समझने का कोशिश करो कि क्या मैं बता रहा हूं इधर, कि भाई प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट एक वो रेस फिनिश करेगा विल बी दिस। एटलीस्ट आए तो टोटल में से कंप्लीमेंट माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। And that is a very valid and very, like, this is honestly the best way to think about this. I hope this is absolutely clear. Moving on to the next question. ये एक टाइप मैंने भूल गया था, इसीलिए लास्ट में 2 क्वेश्चन दे दिया और कुछ नहीं, टाइप्स आर काइंड ऑफ खत्म। A bag contains x red balls, x plus 3 blue balls and 2x minus 2 green balls। मतलब वो देखो सिलेक्शन वाला ही है, बट इधर देखो x नंबर ऑफ बॉल्स में ही दे दिया। 2 balls are drawn at random from the bag and the probability that both the balls are green is this। तो नंबर ऑफ बॉल्स, चलो देखते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाता है कभी कभी। रेड इज x, ब्लू क्या है, ब्लू इज x plus 3 एंड ग्रीन क्या है, ग्रीन इज 2x minus 2। टोटल निकाल लो भाई, जैसे हम कर रहे थे। टोटल क्या होगा, x 2x मीनिंग 4x प्लस 3 माइनस 2 इज -1। ये है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। कितना उठाया, दोनों को, 2 बॉल्स को उठाया, तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या था, फेवरेबल बाय टोटल। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल इज 4x minus 1 बॉल में से मैंने 2 बॉल को उठाया C2। नाउ ग्रीन ही मेरे को चाहिए, ग्रीन चाहिए मतलब इधर से मैंने मेरे को उठाना है। कितने उठाएंगे, दोनों ही इधर से उठाएंगे, तो दैट मीन्स 2x minus 2 जो है C2। इसका वैल्यू आपको दे दिया कि दिस प्रोबेबिलिटी इज 3/20। आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, लेट्स डू इट। तो देखो NC2 क्या था, मैंने बताया था n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज 2x minus 2, दिस इज n इंटू, इससे भी एक माइनस, मतलब 2x minus 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, n इंटू n माइनस 2 मतलब 4x माइनस n माइनस 1 करोगे तो दिस बाई 2। दिस इज इक्वल टू 3/20। दिस इज इक्वल टू 3/20, राइट। तो 2 कट गया, कैलकुलेट दिस देन। अच्छा इधर से ना कर दे क्या, हाँ 2 लाइक इसको कॉमन ले लेते, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये x minus 1 इंटू 2x minus 3 बचा, डिवाइडेड बाई 4x minus 1, एंड इधर से भी देखो 2 कॉमन जा सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2x minus 1 बचेगा, राइट। तो देखो ये 2 कट गया, इट इज 3/20। नाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। तो इसको थोड़ा मैं हटाता हूं क्योंकि और जगह नहीं बचा है।
वी हैव टू राइट इट डाउन। तो देखो इधर से देखो, इफ आई कैलकुलेट दिस, मैं अगर नीचे वाला कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा आपका 8 x²। मैं जल्दी डायरेक्ट कर दूं क्या? देखो -2x -4x इट विल बी -6x, एंड -1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। दिस इंटू 3 इक्वल टू 20 इंटू, इसको अगर कैलकुलेट करोगे ना, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 2x² minus this will be -2x -3x meaning -5x plus 3। नाउ आपको लग सकता है कि सर इसको कैलकुलेट करे क्या? द आंसर इज नो, डोंट कैलकुलेट दिस। इसको कैलकुलेशन मतलब अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मैं दिखा भी देता हूं। देखो 8 3 24x² -20 into 4, like this is 40 -24 will give you 16x² -18x and this will be 100, तो -100 एंड उधर के में 18 जाएगा तो इट विल बी -82, राइट? x प्लस इधर 3 है एंड इधर 20 है, 60 है। 60 -3 तो 57। तो आपको लग सकता है सर ये तो बहुत गड़बड़ वाला कोई क्वेश्चन है, बहुत गंदा क्वेश्चन है। नो, प्लीज डोंट डू दिस, ये डोंट डू दिस। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, सोचो अच्छे से। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है। ये वाला लाइन में ही अगर आप चाहो तो बैठा सकते हो, बट बेटर होता है इधर बैठाने का, थोड़ा इजी होता है। बट अगर आपको इधर बैठाने में इजी होता है, चलो इधर ही बैठा। तो लेट्स पुट डाउन द वैल्यूज एंड चेक। तो क्या है, 25 बैठाते, 25 -1 करोगे तो 24 आएगा, इंटू 25 2 50 -3 करोगे तो 47 आएगा। देखो इधर से ही मेरा, अच्छा नीचे आ जाओ, ये क्या है 4x -1, 425 इज 100, दिस इज 99 इंटू 2x -1 करोगे तो फिर से क्या आएगा, इट इज 50 -1 49। तो देखो ये करके कभी भी 3/20 नहीं आ सकता। इट्स वेरी सर्टेन, लाइक वेरी सिंपल वे में देख सकते कि नहीं आएगा। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। कम ओवर हियर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा देख लेते। 20 वाला अगर लेंगे तो 20 -1 इज 19 हियर, इंटू 40 -3 इज 22 are 40 -3 इज 37। ये भी मेरे को लग रहा है कि नहीं होगा। 37 एंड नीचे क्या आएगा, 4x -80 -1 इज 79 एंड दिस इज 40, दिस इज 39। ये भी तो मेरा नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 30 इज गोइंग टू बी द आंसर। लेट्स चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। इट इज ऊपर 29 एंड 32 दिस इज 57। नीचे आ गया 4x -1, 430 is 120 -1 is 119 into 60, this is 59, right? Let's check whether this is correct or not. अरे एक्सट्रीमली सॉरी एवरीबडी, एक गड़बड़ मैंने तो इधर ही कर दिया ना। +3 था, -2 था, ये तो +1 होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, देखा गड़बड़ हो गया। ये पूरा हमने लास्ट 5 मिनट का जो किया, ये तो बिल्कुल नहीं, गड़बड़ हो गया ये। दिस इज नॉट, एक्सट्रीमली सॉरी अगेन आई एम सेइंग एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने देखा ही नहीं, मेरा गलती है 100%। अरे एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने वही सोच रहा हूँ कि मतलब आंसर तो आना चाहिए, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? इतना बड़ा तो नहीं होता। एक्सट्रीमली सॉरी, let me just quickly like redo this. Don't do this, मैंने सही लिखा था कि गलत मत बनाओ। ठीक है, चलो 2x -2 इंटू 2x -3 -1 होता है बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये देखो 4x +1 एंड उसके बाद 4x +1 से -1 करोगे तो 4x बैठता है बाई 2। इट इज इक्वल टू 3/20। तो ये भी चला गया, 4 5s are this, कैलकुलेशन थोड़ा इजी बन गया। ठीक है, तो इधर से भी आप 2 को ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो चलेगा, नो इश्यूज। तो देखो ये 2x -2 इंटू 2x -3 डिवाइडेड बाई x इंटू 4x +1, इट इज कमिंग आउट टू बी 3/5। इधर ही कैलकुलेट वैल्यूज बैठा देते,
इधर ही वैल्यूज बैठा देते, लेट्स लाइक डू इट वंस अगेन। तो देखो अगर मैं 25 बैठाऊंगा तो 50 माइनस 2 इज 48 इंटू 50 माइनस 3 इज 47। 47 आ गया तो अगेन आई कैन से ये तो नहीं जाने वाला, बहुत डिफिकल्ट लिख होता है, बट चलो फिर से भी ये आ गया 25 इंटू 4x मतलब 100 प्लस 1 इज 101। तो ये तो कैसे भी करके नहीं होगा आंसर। मेरा गट फील बोल रहा है 30 हो सकता है, लेट्स सी 30 बैठा के देखते हैं। 32 is 60 माइनस 2 इज 58 इंटू 30 माइनस 3 इज 57। नाउ नीचे आ जाओ, 30 आ गया इंटू 30 इंटू 4 इज 120 प्लस 1 इज 121। ये जा रहा है क्या? द आंसर इज अगेन नो। तो मैंने मेरा गट फील इज रॉन्ग, इट वॉज रॉन्ग। 20 बैठा के देखते, चलो 20 बैठाएंगे तो 40 माइनस 2 इज 38 इंटू 40 माइनस 3 इज 37 डिवाइडेड बाई दिस इज 20 इंटू दिस इज हाउ मच 81, राइट? दिस इज कमिंग आउट टू बी 81, करेक्ट? तो 81 अगर आएगा तो ओके, सो एक्सट्रीमली सॉरी हियर, दिस क्वेश्चन में ना कुछ वैल्यू का मैंने गड़बड़ कर दी। ये 3/20 के जगह कुछ अलग होगा, या तो ऑप्शंस, बट ऑप्शंस में नहीं, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया, लाइक जो वैल्यू बैठा नहीं, इसीलिए ना कोई भी चारों का चारों ऑप्शन में से 28 से तो आएगा ही नहीं, कैसे भी करके नहीं आ सकता। एंड ये वाले में से 25, 20, 30 किसी में से भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है? दिस इज 19 है, क्योंकि क्या है ना, आप देखो 57 19 का मल्टीपल है, इधर 19 का नीचे कुछ नहीं है, इधर 47 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, नहीं हो सकता। तो कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन दे, लाइक जब फॉर्म करते टाइम, तो जिसके कारण ना ये वैल्यूज का कुछ इशू आ गया। बट टेक्निकल चीज आप से समझ लो, जो आपको समझना है कि कैसे करना है, दैट आई थिंक इज क्लियर। कि कुछ भी आए तो ये वाला लाइन तक तो आप आ पाओगे, उसके बाद जस्ट चेक करना है। बट इन दिस केस समहाउ आई मेड सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है? जो अभी दिख भी नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि आई हैव मेड दिस क्वेश्चन लॉन्ग बैक, तो मे बी समथिंग आई हैव डन रॉन्ग, जिसके कारण ये गड़बड़ हो गया, ठीक है? बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए जो कंसेप्ट क्या है, ठीक है? मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन प्रॉपर डिजिटल का क्वेश्चन है, ये प्रॉपर डिजिटल लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इधर देखो दोनों चैप्टर को मर्ज किया गया, इधर 2D मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी को मर्ज किया गया। कैसे? देयर इज अ डार्ट बोर्ड विथ 5 concentric circles of diameters this and this and this. What is the probability that a dart thrown will hit the board between the smallest and the largest circle? तो देखो लार्जेस्ट सर्कल है 24 सेंटीमीटर डाया का एंड स्मॉलेस्ट है 4 का। चलो थोड़ा ड्रॉ करके समझ लेते। तो ऐसा कुछ चक्कर है, लेट मी कलर दिस। तो ऐसा कुछ है, और इधर और क्या दिया है, और आपको दिया है कि ऐसा भी एक है जिसको आप, एंड इसके अंदर ना आपका, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डार्ट लाइक और 5 सर्कल्स हैं, एक 6 का, एक 10 का, एक 14 का, एक 24 एंड 4 को हमने ड्रॉ किया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट मीन सच नॉट लार्जेस्ट 14, तो ये है 14 सेंटीमीटर डायमीटर का एंड ये है आपका 4 सेंटीमीटर डायमीटर का। इसके बाहर भी एक सर्कल है, इसके अंदर भी और 2 सर्कल्स। बट आपका ये डर्ट ये एरिया के अंदर रहना चाहिए, ये जो रिंग बना है रिंग में लगना चाहिए, ना तो इसके अंदर हो सकता है ना तो इसके बाहर हो सकता है, ये रिंग के अंदर है। तो सोचो अच्छे से, तो उसका प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो आप सोचो, अगर आप डर्ट को थ्रो करोगे बोर्ड में, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है इन दिस केस विल बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सर्कल्स। ये सर्कल्स का एरिया के साथ चलेगा। आप सोचो अच्छे से कि टोटल जो बाहर वाला सर्कल है, लेट्स ड्रॉ द बाहर वाला सर्कल, इट्स लाइक दिस। बाहर जो बड़ा सर्कल है, वो बड़ा सर्कल का जो एरिया है वो आपका टोटल, आप जब थ्रो करोगे, योर हिट एरिया इज टोटल थिंग, पूरा बोर्ड में कहीं भी आप थ्रो कर सकते हो, करेक्ट? तो उसमें से, तो दैट मीन्स जो फेवरेबल बाई टोटल वाला चीज है, फेवरेबल बाई टोटल, टोटल में क्या आएगा?
पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या होगा, पूरा बोर्ड में कहीं पर भी, पूरा बोर्ड में कहीं पर भी मतलब सबसे बड़ा वाला जो सर्किल वही आपका बोर्ड का आउटर एजेस है। तो 24 इज द डायमीटर, सो 12 इज द रेडियस, उसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आपको लगाना कहाँ है, आपको ये वाला एरिया के अंदर लगाना है। तो ये वाला एरिया क्या होगा, बड़ा वाला, सो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मैंने बताया था 2D में। सो 14 मीन्स इसका रेडियस इज 7 स्क्वायर माइनस छोटा सर्किल इज 4, अच्छा 4 है तो उसका क्या होगा 2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका लाइक प्रोबेबिलिटी, पाई पाई गॉन, 49 माइनस दिस इज 45 डिवाइडेड बाई 144। 3 से जाएगा, 3 से, अच्छा 9 से भी जाएगा, डायरेक्ट 9 से कर देते, 9 5 9, दिस इज 9 16 सर दिस, तो 5/16 है क्या ऑप्शन में, हाँ है ना, ऑप्शन 4 5/16 इज योर करेक्ट आंसर। ये टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी डिजिटल में पूछा जाता है कि देखो अल्टीमेटली ये पूरा सिंपल जो बेसिक क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसी को यूज करके हमने एक प्रोबेबिलिटी का लाइक उसको यूज करके मेंसुरेशन का क्वेश्चन बना रहे। सो इट इज, यू कैन डू लाइक सॉल्व इट लाइक दिस। So that was all about probability. I hope you guys have understood this very very simple chapter, समझने वाला चैप्टर। अगर आपने समझा है तो आप इसको कर पाओगे। So thank you so much for watching the video. अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज feel free to reach out, feel free to comment also down below. I'll get back to you guys. So thank you so much once again. Let's meet in the next class. Till then, please take care and bye bye.